आज हम आप लोगों के सामने +2 एनसीईआरटी पैटर्न पर आईसी और आईए के सिलेबस इंग्लिश 100 मार्क्स का जो समरी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में, वो लेके आया हूँ। आई हैव ए ड्रीम। तो ये समरी मैं लिया हूँ, आई हैव ए ड्रीम, ये समरी है। और इस समरी को मैंने क्वेश्चन बनाया है, राइट समरी आई हैव ए ड्रीम इन योर वन वर्ड्स। तो अपने शब्दों में आपको लिखना है समरी आई हैव ड्रीम का। तो इसमें जो लिखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालिए, यानी कि जो समरी के राइटर हैं, कंपोजर हैं, उसके बारे में लिखना है। और आप जो टाइटल उन्हें दिया है कंपोजर ने, आई हैव ड्रीम, थोड़ा उसके बारे में आपको डिटेल करना है। इसके बाद अगले आपको पैराग्राफ में मैं बताऊंगा। तो ये इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ समरी के अंतर्गत। पहले भूमिका रहा ये, आई हैव ए ड्रीम कंपोज्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ड्रीम जो लिखा है टाइटल, उसको रचा है मार्टिन लूथर किंग साहब ने। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गैव स्पीच ऑन 28 अगस्त 1963। मार्टिन लूथर किंग ने यह भाषण जो दिया है 28 अगस्त 1963 ईस्वी में। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। इस भाषण को लिंकन मेमोरियल हॉल डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसे प्रदर्शित किया गया था। अब ये आपको रहा यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है, इसमें आपको रहा कंपोजर ने जो कंपोज किया है आई हैव ए ड्रीम, उसका इंट्रोडक्शन कि आखिर है ये आई हैव ए ड्रीम क्या। तो और आई हैव ड्रीम के अंदर जो बीच में जो पोल है, स्तंभ है, वो क्या है, वो अब बीच में हम लिखेंगे इसका मुख्य सब्जेक्ट। आई हैव ड्रीम का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट मैटर क्या है, इस आई हैव ड्रीम का मैटर क्या है। आई हैव, अब वो इस पैराग्राफ में मैं दिखाऊंगा। इम्पोर्टेंट मैटर इज कलर बार इन अमेरिकन इन दिस स्पीच। कहने का इम्पोर्टेंट मैटर है रंग भेद जो कि अमेरिका में था। इस स्पीच में अमेरिका के रंग भेद को दिखाया गया है। अमेरिका में किस तरह से रंग भेद नीति थी, उस नीति को ही मार्टिन लूथर किंग ने अपने कंपोज में, अपने रचना में उन्होंने इम्पोर्टेंट मैटर के रूप में डाला। और ये भी जानते हैं उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस क्षेत्र में। बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन मैं चलता हूँ समरी की तरफ। और ये अपने शब्दों में लिखना है और हल्के शब्दों में लिखना है, आपको काम देगा। देखिए, इम्पोर्टेंट मैटर इज कलर वार इन अमेरिकन इन दिस स्पीच। इस चैप्टर का इस जो है लेसन का मुख्य विषय है वह है अमेरिका में रंग भेद नीति। रंग का भेद था, गोरे और काले लोगों में बहुत भिन्नता थी और दोनों में अक्सर 36 का आंकड़ा होता था। तो आप मार्टिन लूथर किंग खुद ब्लैक मैन थे, उन्होंने लिखा है इस संदर्भ में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑलवेज सेड इन द लाइफ ऑफ निग्रो इज वेरी सफरिंग कंडीशन। इस भाषण में मार्टिन लूथर ने जिक्र किया है, हमेशा कहा है मार्टिन लूथर ने कि निग्रो का जीवन, निग्रो जनजाति था और निग्रो जो है ब्लैक मैन से अंतर्गत आते थे, एक जाति थी, वो बहुत ही कष्टमय जिंदगी, उसका उस स्थिति बहुत कष्टमय था। निग्रोस लिव इन स्लैम एज मिसिसिपी, अल्बाना, जॉर्जिया। मार्टिन सैज इन स्पीच, कहते हैं निग्रो रहते थे गंदी बस्तियों में। स्लैम मीन्स होता है गंदी बस्ती। निग्रो लोग
काले लोग जो थे वो सब गंदी बस्तियों में रहते थे, जैसे मिसिसिपी, अलाबामा और जॉर्जिया जैसे डिजर्ट में रहते थे, रेगिस्तान के तरफ रहते थे। मार्टिन कहते हैं इन भाषण में, गो बैक टू द स्लम्स एंड द घेटो ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज। अगर आप लोग को जाना है, देखना है, तो बैक जाइए और जाके देखिए स्लम एंड घेटो जो नॉर्थर्न सिटी में, हमारे उत्तरी शहरों में जो घेटो और स्लम बस्तियां हैं, उसको जाके देख सकते हैं। ये मेन मैटर है कि भाई कलर बार का कि गोरे और काले लोगों में असमानताएं थी, वो मैंने दिखाया। अब अगले स्टेप हम यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं कि भाई अब जो है कि किस तरह से उपेक्षित किया गया था काले लोगों को, अंग्रेज लोगों को कितनी सुविधाएं दी गई थी, मार्टिन लूथर ने अपने स्पीच में डिक्लेयर किए हैं और क्लियर किए हैं। इस पैराग्राफ में यही दर्शाएंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज इन स्पीच, ब्लैक मैन इज वेरी economical poor. Martin Luther King Jr. says in speech, black man is very economical poor. मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं अपने भाषण में कि ब्लैक मैन इज वेरी कंडीशनल इकोनॉमिकल पुअर। गरीब काले लोग बहुत ही आर्थिक रूप से गरीब थे, बट वाइट मैन इज वेरी इकोनॉमिकल रिच। लेकिन जो गोरे लोग थे, वाइट मैन थे, बहुत ही इकोनॉमिकल रिच थे, बहुत ही आर्थिक रूप से अमीर थे। अमेरिकन गवर्नमेंट गिव्स वाइट मैन ऑल टाइप्स फैसिलिटीज। अमेरिकी सरकार वाइट मैन को, गोरे लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं देती थी, जबकि बट अमेरिकन गवर्नमेंट डजंट गिव ब्लैक मैन एनी फैसिलिटीज। लेकिन अमेरिकन सरकार काले लोगों को कोई भी सुविधाएं नहीं देती थी। इन विच अमेरिकन वाइट मैन आल्सो हैड टू ब्लैक मैन। साथ में अमेरिकन वाइट मैन भी काले लोगों से नफरत करते थे, हैट करते थे। एट लास्ट इस तरह से आप देखें पक्षपात होता था काले लोगों के साथ अमेरिका में। गोरे लोगों के लिए अलग बस्तियां थी, काले लोगों के लिए अलग बस्तियां थी, दोनों में कोई संबंध नहीं था, दोनों की आर्थिक स्थिति भी मैंने दिखाया। तो एट लास्ट मैं बताऊंगा कि मार्टिन लूथर का भाषण में क्या है, अंतिम उसका सपना जो आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है। एट लास्ट में मैं अंतोगत्वा बता रहा हूँ मार्टिन लूथर के अंश मात्र बचे हुए जो स्पीच हैं उनमें से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज इन हिज स्पीच, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज इन हिज स्पीच। मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कहते हैं, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है, मुझे एक सपना है। I faith my dream on the will be complete and government and white man। कहने का मतलब यहाँ पर है कि मुझे विश्वास है अपने सपने पर एक दिन पूरा होगा, एक दिन मेरा सपना पूरा होगा, और गवर्नमेंट एंड वाइट मैन विल बी चेंज फॉर ब्लैक मैन। एक दिन सरकार और गोरे लोग काले लोगों के लिए बदलेंगे। ए ब्यूटीफुल सिम्फनी थी और ब्रदरहुड, एक खूबसूरत सहानुभूति और भाईचारे के रूप में बदलेंगे, अच्छे विचार लेकर बदलेंगे और गले से गले लगाएंगे, एक साथ भाईचारा के साथ एक साथ बैठ के खाएंगे पिएंगे और एक साथ रहेंगे। वाइट मैन विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रो। कहेंगे जब वाइट मैन और काले लोग जब हाथ से हाथ जोड़कर गाएंगे, नाचेंगे और एक दूसरे से गले मिलेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर बराबरी का सम्मान पाएंगे जिस दिन काले लोग, तो उस दिन जो है निग्रो, ओल्ड निग्रो जो है वो कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे, द वर्ड ऑफ द ओल्ड निग्रो,
तब बूढ़े निग्रो अपने शब्दों में कहेंगे वी आर फ्री, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग आज़ाद हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस समरी में आई हैव ए ड्रीम का जो सपना मार्टिन किंग लूथर साहब ने देखा था, वो सपना वो सच में अमेरिका में साकार हुआ। लोग गोरे और काले लोगों में कोई भेद नहीं रहा। आज सूरत बदल चुकी है। जो रंगभेद थी, कलरवार था, वो कलरवार अमेरिका में ख़त्म हो चुका है। और अथक प्रयास जो किया था मार्टिन लूथर ने, आज वो देखने को मिला है। सच में कहा था कि अमेरिका डेवलप जिस दिन करेगा उस दिन जो है रंगभेद की नीति ख़त्म हो जाएगी, और हुआ ऐसा ही। जय हिंद, जय भारत।